नमस्कार दोस्तों, अनस्टडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिछला हफ्ता जो आपका बीता, आगे वाला हफ्ता जो आने वाला है वो उसमें क्या होने वाला है, प्लस आप लोगों को क्या प्लान करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बातें पूछना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। देखो अपडेट्स तो आती रहेंगी, अपडेट्स आएंगी जाएंगी, कुछ नया वर्जन आएगा, कुछ नया अपग्रेडेशन आएगा, कुछ नया लिपापोती होगा, इस तरह से चीज़ें ज़िंदगी भर चलती रहेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर कोई खुशखबरी की बात करे तो कोई फ़ीचर आना खुशखबरी नहीं है। अगर फ़ीचर आना खुशखबरी होता तो जो जावेर आके बड़ा खुशी से उन्होंने जो बताया था कि गो लाइव आ गया, देखा मैंने कहा था, तो उस गो लाइव के आने से क्या फ़र्क पड़ गया? क्या आपका ओ कनेक्ट वायरल हो गया? क्या ओ कनेक्ट को ख़रीदने के लिए कतार में लाइनों में लोग आके भर के कस्टमर्स आ गए? नहीं ना। इस तरह का ही अगर आपको खुशखबरी देना है तो एक आईटी के किसी भी बंदे को आके बैठा दो, उसके बाद वेब कॉन्फ्रेंसिंग के इतने सारे फीचर्स उसको पता होगा, वो हर महीने ऐश के लिए एक फ़ीचर ला के बता देगा और ऐश उसी एक फ़ीचर को पहले से एडवांस में बोलेगा कि मैं फ़लाने डेट में कुछ बढ़िया आपको बताने जा रहा हूँ, एक फ़ीचर ला के दे देगा। तो ऐसे तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। क्या आप लोगों को पता है पिछले 3 हफ्ते में जूम ने क्या क्या फ़ीचर लेके आ गया? क्या 3 हफ्ता पहले उन्होंने क्या एक अनाउंसमेंट कर दिया? किसी को कुछ नहीं पता होगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको इसी ज़िंदगी में आप लोग इसी एक जो आपकी इकोसिस्टम है उसी में आप खुश हो रहे हो। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि मैं कुछ चीज़ों को रखना चाहूँगा कि पहली बात देखो, मैं तो इस बात से खुशी हूँ कि पिछला जो हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट निकल के नहीं आया, आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी भले ही ना निकल के आया हो। एक चीज़ ये खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं जितने लीडर्स हैं, जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, उनको ये एहसास हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो गुस्से का जो बांध है वो आपका हद से ज़्यादा बढ़ गया है। गुस्सा तो पहले भी थे फाउंडर्स, लेकिन अब धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्या है, जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, लीडर्स हैं, आके सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि मैं आज सुबह के वीडियोज़ में भी देखूँ तो नगमा ने भी आके सफाई देने की कोशिश की है, जिसका मैं 30% उससे सहमत हूँ, लेकिन 70% सहमत नहीं हूँ। लेकिन अभी जैसे ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलरेडी एक सुबह के लिए मैंने वीडियो बना दी, ये दूसरा वीडियो है, तो फिर उस नगमा के वीडियो का एनालिसिस करने का मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए मैं भी चाहता हूँ। देखो बहुत सारे टॉपिक्स है। अब मेरा सिचुएशन क्या होता है कि मैं कभी कभार अगर मेरे पास टाइम होता है तो डेफिनेटली मैं बैक टू बैक बनाना शुरू कर देता हूँ, फिर अचानक में 10-15 दिनों के लिए फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ जाता है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक यूट्यूबर हो या फिर आप लोग जितने कॉपी ट्यूबर्स आप ही लोग साथ देना शुरू कर दो ना। मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है, मैं भी एक फ़ील करता हूँ कि मैं भी क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ टाइम निकाल के कैसे करके थकान में भी मैं आके करता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कोई साथ देना शुरू करे। मैं अकेला ही बोलता रहूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग भी समझ रहे होंगे बहुत कुछ, ये लोग मेरे बातों से परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि ऐश के पास इतने बहाने हैं, इतने एक्सक्यूज़ेज़ है, इतनी सारी कहानियाँ हैं, फिर आके उन्हीं चीज़ों को नया कहानियों में आपको ढाल देंगे, फिर आप उसी में फंसते चले जाओगे। तो अभी जैसे फिर मैंने शौर्य सिंह का भी वीडियो देखना शुरू किया है, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है कि अब वो परफेक्ट चीज़ों पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ये सही हो रहा है ना। पहले भी वो सही बोलते थे, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली पूरा उनका ये था कि ऐश को कम्प्लीटली सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जिस तरह की वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये सेंस हो रहा है कि अब उसको थोड़ा बहुत शौर्य को भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, गड़बड़ियाँ ये हमारे जितने भी कॉपी ट्यूबर्स है, लीडर्स है, ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन जो जड़ है वो कहाँ पे है? ऐश के पास है। जो ऐश ही अगर क्लियरिटी नहीं देंगे तो कहानियाँ तो यहाँ चलती रहेंगी। इसलिए अब मैं शौर्य सिंह से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेली एक वीडियो बनाना शुरू कीजिए। ये शौर्य सिंह को मैं क्यों चाह रहा हूँ कि वो रोज़ वीडियो बनाए, क्योंकि देखो आप समझो, ये जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, अगर ये मान जाते हैं, फाउंडर्स के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सोचना शुरू नहीं करते तो कम से कम रोज़ बॉम्बार्ड करने के लिए उनके बातों को एनालिसिस करके बताने के लिए, नहीं आपने ये बोला है तो ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों नहीं हुआ, तो ऐसी बातों को पूछने के लिए आपको भी रेगुलर वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, उससे फाउंडर्स के दिमाग में कम से कम क्रॉस क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि मेरे खासियत ये है कि मैं अचानक फिर 10-15 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ, चाह के नहीं होता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन जाता है। इसलिए जब भी मौका मिलता है, देख ही रहो आप, मैं बैक टू बैक बना रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे पता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसे कुछ काम आएंगे जिसके बाद मुझे 10-15 दिन शायद फिर से दोबारा ब्रेक लेना पड़ जाए। लेकिन उससे पहले क्या, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मेरे से छूट जाते हैं। अभी मैंने अंग्रेजी में उसके लिए क्या नाम है हमारा, बिल विलियम्स के लिए एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था, उसको रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है।
तो कुछ ना कुछ चीज़ें घटती चली जाती है जिसकी वजह से मेरे पास वो प्रॉपर टाइम नहीं हो जाता, जहाँ इसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम एक सपोर्ट में कोई होना चाहिए। तो इसलिए शौर्य आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली वीडियो बनाना शुरू कीजिए और बॉम्बार्ड कीजिए क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। आप सिर्फ लीडर्स और कॉपी ट्यूबर्स से नहीं पूछना है, आपको एड्स से पूछना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिट आ गया है, क्योंकि आप लोगों को फाउंडर्स के लिए पूछना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और मैं कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, लीडर्स आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत कमा लिया आप लोगों ने, है ना। आप कम से कम आप उन व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप सोच के देखिए, आप इतने सालों से जो भी 10-12 लाख कमाए हो, प्लस आप हर महीने 60-70 अलग से कमा रहे हो, या फिर आप सोच के देखो जैसे ही कमीशन आ जाएगा उसके बाद फिर से आप फिर लाखों में कमाओगे। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, किन के कारण आप लोग कमाने जा रहे हो, किन की वजह से आप लोग कमाओगे, किन की वजह से? फाउंडर्स की वजह से। कौन से फाउंडर्स? जो बेचारे फाउंडर्स आप लोगों के बारे में सोच, आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों ने जो कहा, जैसा कहा, उन्होंने सब कुछ कर दिया। अभी आप लोगों की बारी है, कम से कम उनके लिए क्वेश्चन पूछना शुरू करो, क्योंकि ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अभी टाइम नहीं है, हम पूछेंगे ऐश के लिए। क्योंकि देखो, आप लोगों के पास मोटिवेटेड रहने का रीज़न है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी महीने में बढ़िया कमा रहे हो, और प्लस क्या होता है कि आपका पिछले कई सालों से आपने बहुत कमा लिया है, और आपके मन में ये भी है कि देखो इन केस अगर जैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने इतने पेंडिंग आईडीज़ बेची हैं, इतने पेंडिंग आईडीज़ आप लोगों को बेचा है, इतने लोगों को ज्वाइन करवाया कि आपकी तो भर के फिर लाखों में कमाई हो जाएगी। लेकिन जीरो टीम फाउंडर्स वालों का क्या, उन फाउंडर्स का क्या जो आप लोगों ने जिनको सपना दिखाया, और उन आपकी उम्मीद में, आपके मीठी बातों से, आप लोगों के रोज़ के 3 अपडेट्स की वजह से जिस तरह से आप लोग वो लोग मोटिवेटेड रहे, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? अगर इन केस कुछ गड़बड़ होता है तो आप लोग क्या कर लोगे? आपने कोई बैकअप प्लान बना के रखा है? आप लोगों ने कुछ सोच के रखा है? अब देखिए मेरे पॉइंट्स क्या है। फाउंडर्स ने जो आप लोगों ने चाहते थे सब कुछ कर दिया। पैसा चाहिए, पैसा दे दिया, पेशेंस चाहिए, पेशेंस दे दिया, मोटिवेशन ले लो बोला, उन्होंने ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब लीडर्स आप लोग सिर्फ बैठ के ये नहीं गिन सकते कि ऐश आएगा, बताएगा, चलो कोई बात नहीं। ये आप डेफिनेटली नहीं चलेगा कि ऐश जब तक नहीं बोलेंगे तब हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ऐश डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपका टाइम आ गया कि लीडर्स जितने भी हैं, आप लोग ऐश से आप एग्जैक्टली पूछिए कि चल क्या रहा है। अब लीडर्स जैसे धिल्लन जी है, आप लोगों को क्लियरली ऐसे पूछना पड़ेगा कि आपने एक रोड मैप क्या तैयार किया हुआ है ज़ीरो टीम फाउंडर्स वालों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फाउंडर्स है ज़ीरो टीम वाले ही हैं, या फिर मल्टीपल आईडियाज़ जिन्हें भर के जिन्होंने आईडीज़ ले ली है। क्योंकि अभी ओबियसली उन्होंने जब इतना खर्चा कर दिया तो उनका प्रिंसिपल जो अमाउंट है, उन्होंने जो पैसा डाला है वो पैसे कब तक वापस आ सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं, इनकम किस तरह से हो सकती है। क्योंकि ओबियसली ये कोई रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन नहीं होगा ऐश के लिए, क्योंकि ऐश बैठा हुआ है ना, ऐश के पास सिस्टम है, उस सिस्टम में वो क्लियरली देख सकता है कि इतने ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं, और ऐश खुद बोलता है कि मेरे पास इतने सारे लाखों में आपके ट्रैफिक आए हुए हैं। तो उनको सिंपली कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इन ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स ने, जिन्होंने मेरी बात सुन के, जिन्होंने मेरी कहानियाँ सुन के दोबारा सितंबर में $150 मुझे दे दिए हैं, तो उनको मैं कैसे इनकम दे सकता हूँ। वो इनकम कहाँ से देगा? ट्रैफिक से ही दे पाएगा, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ट्रैफिक आपका कहना है कि ऑलरेडी आपके पास है, तो आप उसको मैच करो, कैलकुलेट करो कि अगर मेरे पास इतना ट्रैफिक है तो इतने ज़ीरो टीम फाउंडर्स को मैं अगर वापस करता हूँ तो उनको कितना अमाउंट मिल जाएगा। और आपका कहना था कि जो पहला सेल है वो 100% है, इसका मतलब है कि जो पहला ट्रैफिक का जो भी पैसा होगा वो तो भैया उससे पूरा का पूरा उनका फ़ायदा हो जाएगा ज़ीरो टीम वालों का। क्योंकि सेल का चाहे कैसा भी हो, पहला सेल हमेशा क्या होगा, आपका 100% आपको पैसा वापस करेगा, है ना। तो इसका मतलब उनका प्रिंसिपल अमाउंट उसी समय वापस आना चाहिए। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना ट्रैफिक है, और आपके पास तो ट्रैफिक भर के है। तो अगर इसका आंसर ऐश अगर ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहा है, फाउंडर्स की भलाई के लिए सोच रहा है, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए फाउंडर्स भी सिर्फ आप लोगों को ना सिर्फ अब अपडेट सुन के नहीं बैठना है। आप लोग बहुत सही कर रहे हो, अब कॉपी ट्यूबर्स के पीछे पड़ जाओ, लीडर्स के पीछे पड़ जाओ, टीम बनाओ, उनको भी समझाओ जिनको समझ नहीं आ रहा। अगर वो अंधभक्ति कर रहे हैं तो उनको चीज़ों को बताओ, नहीं इस तरह से अंधभक्ति करते रहेंगे तो अगला 5 साल भी इंतज़ार करते रहेंगे। अगर आपको यही कहानियाँ सुनाया जाता है कि हर कंपनी को बनने में टाइम लगता है, इतने साल लगता है, उतने साल लगता है, इनको तो अभी 4-5 साल ही हुआ है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी कई बार बनाया हुआ है, कई बार वो वीडियो बना के आप लोगों को समझाया है कि कितने भी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने कितना टाइम लिया है। एग्जैक्टली आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वो मैं लिंक में अब डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसको उनको शेयर करवा दो, ताकि वो अंधभक्त तरीके से ये जो दूषित करके रखते हैं जितने आपके लीडर्स और कॉपी ट्यूबर्स है, ये बात बता कि कंपनियाँ इतना टाइम ले रही है, उतना टाइम ले रही है। नहीं, ऑन पैसिव जैसा टाइम किसी ने नहीं लिया है। उस चीज़ों को आपको समझो और उस जो वीडियो है उन वीडियो को शेयर करो। लेकिन आप लोगों को आप चुपचाप नहीं बैठना है, क्योंकि ये जो अपडेट का जो सिलसिला है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग जैसा सॉफ्टवेयर जिसको पहले से दुनिया में चलता आ रहा है, उसको बनाने में अगर आपको इतना साल लग गया और उसमें अगर आपको फीचर्स लाने में इतनी मेहनत हो रही है, तो आप तो कुछ तो इंटरनेट को तो उल्टा पुल्टा छोड़ो, आप इंटरनेट का जो इंटरनेट के आसपास भी नहीं, इंटरनेट की दुनिया के आसपास भी नहीं पहुँचे हो, इसका ये मतलब है। इसलिए ऐश को अभी फाउंडर्स के दर्द को समझना शुरू करना पड़ेगा। जस्ट उनको सपने दिखाना, उनको मोटिवेट करके रखना, फिर आपको ये बताना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को कमीशन दूँ और मैं खुद आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, ये सब कहानियाँ बहुत हो चुका है। ठीक है, आपने 800 करोड़ के साथ जो भी किया कोई बात नहीं। आपने मार्केटिंग की, आपने अपने लिए सैलून में गए या फिर आपने सोना ख़रीदा, जिस तरह के आप, या फिर मसाज सेंटर गए, जैसा भी एसएससी के केस ने जो बताया हुआ है, तो आपने वो किया कोई बात नहीं। उसके लिए ज़्यादा फाउंडर्स ने देखी होगा कि ज़्यादा कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सितंबर में बोल दिया कि आपके पास सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, और आपने ये भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, हमारे पैसे फंस गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सोल्यूशन है। जब इतना कुछ बोल दिया तो अभी आज के दिन में आपको 1200 करोड़ का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। ऐसे आप शांति बैठ के हर महीने आके ये कहानियाँ सुनाना, फिर अचानक 10-15 दिन बिजी हो जाना, फिर आके बताना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का जड़ आप ही लोग है। हम भले ही कॉपी ट्यूबर्स को कितना भी बोल रहे हैं, ये लोग तो लालची है मान लो, लेकिन आप तो कहानियाँ सुना रहे हो ना, तो जड़ जो है आपसे ही शुरू हो रहा है। इसलिए आप लोगों को, आपको भी, ऐश को भी समझना पड़ेगा फाउंडर्स का दर्द क्या है, किस तरह से आप लोगों को पैसा दिया है। आपको तो आईटी कंपनी बोलते हो, लेकिन एक आईटी कंपनी ऐसा थोड़ी बोलता है कि भैया अपने घर में, परिवार में अगर आपके पास 5 साल का बच्चा है, उसको भी ओ कनेक्ट बेच दो, उसके लिए भी ओ कनेक्ट का आईडी खरीद लो। होता है? कभी आईटी कंपनी ने ऐसा बोला है? वो टारगेटेड ट्रैफिक है आपका, 3 साल का बच्चा टारगेटेड ट्रैफिक है। तो कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स, आप लोग इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके बुर्ज खलीफा में ये बन गया, मेट्रो में मेट्रो स्टेशन कर दिया, टी हब आ गया, सिस्को सर्टिफिकेशन हो गया, वो कनेक्ट में ये डाल दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे, वो ये सब चला आ रहा है। ये सब आपको 800 करोड़ का 10% जो पैसा होता है, 80 करोड़ में ही वो कर देना चाहिए था। ठीक है, आपने खींच दिया, झूठी कहानियाँ बना के कर दिया, लेकिन दोबारा पैसे लेके फिर वही कहानियाँ कैसे चल सकता है? इसलिए अभी आप टाइम आ गया है। कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इंडियंस हो तो इंडियंस की तरह सोचना शुरू करो, इंडियंस को साथ लेके आगे बढ़ो और क्वेश्चन पूछो ऐश से, क्योंकि अगर बाद में कुछ हो जाता है, घटना हो जाता है, बस आप लोग मुंह छिपाते फिरोगे और कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज़, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पैसे तो चलो चले गए ना, अब तो ऐश को जो मिलना था मिल गया, लेकिन अभी भी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, उसका आंसर नहीं मिलेगा, तो ये ऐश की तरफ से बहुत ही गलत होगा। वो CEO कहलाने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए उनको भी, ऐश को भी ये बात समझना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।